गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लेक्चर 8 को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके पहले मैंने आपको आपके लिए दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, ठीक है, एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। दोनों सॉल्व कीजिए। कह रहे हैं कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। कह रहा है कि एक स्कूल को बनाने के लिए एक नैरो जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया गया है इन महूली विलेज में। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर 11:4 रेशियो। कह रहा है कि जो लेंथ और ब्रेथ है प्लॉट का वो कितना दिया हुआ है, 11:4 रेशियो में। एंड कह रहा है कि एट व्हाट रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। घेराबंदी कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का डायमेंशन क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो की बात हो ना तो जो रेशियो दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं x लगा के। ठीक है, तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है 11:4 रेशियो में ना, तो आप मान लीजिए कि लेंथ जो है 11x हो और ब्रेथ जो है 4x होगा, उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। ऋषभ आया? पता नहीं आया कि नहीं। हाँ आ गया। ऋषभ तो बना ही लेगा क्या ऋषभ? क्या हुआ ऋषभ, बहुत शांत हो आज? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं ना। अच्छा, क्वेश्चन कर रहे हो? यस। गुड। अदिति अब समझ में आया क्वेश्चन? अदिति यस सर। अब क्वेश्चन आया समझ में ना? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या मान लिया, चल बता। तो तुम ही को दिक्कत हो रहा है, बाकी ये चैप्टर को तो खत्म हो चुका है। बताओ क्या क्या माने हो। लेंथ कितना माने हो? 11x, ब्रेथ 4x माने हैं। और ब्रेथ 4x। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि घेरा लगा रहा है। ठीक है, फेंस करना का मतलब क्या होता है, घेरा बंदी करना। फेंसिंग करना है इसका मतलब कि घेरा बंदी करना है। तो बताओ तो अगर किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट को मुझे घेरना है किसी वायर से, ठीक है, तो कितना लेंथ ऑफ द वायर कितना होना चाहिए? बोल, लेंथ ऑफ द वायर कितना होना चाहिए? सचिन तुम बताओ तो लेंथ ऑफ द वायर कितना होना चाहिए? सचिन? यस सर। हाँ, लेंथ ऑफ द वायर कितना होना चाहिए रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करने में? शिवम बताएगा। शिवम तुम बताओ। सर 30x। नहीं, अरे 30x किसी भी उसके लिए बनो, ये रेक्टेंगल के लिए बताओ ना। सर 100 पर मीटर होगा। पेरीमीटर के बराबर बोलेंगे। किसके बराबर? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा, पेरीमीटर के बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं यहां पे मान लूंगा कि लेट लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर जो होगा ये मैंने मान लिया 11x। 11x किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या? इतना मीटर में दिया हुआ है, इतना 11x मीटर एंड दैट ऑफ ब्रेथ
and that of breadth equals to 4x मीटर। ठीक है, ऋषभ का आंसर आ गया, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुझे घेराबंदी करना है। घेराबंदी का सीधा सा मतलब होता है कि हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, length of the wire, required for fencing, फेंसिंग का मतलब घेराबंदी करने के लिए जितना तार हमें चाहिए वो किसके बराबर चाहिए गाइस? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी पेरीमीटर लिख देते हैं एक बार, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर, या पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट के पेरीमीटर के बराबर चाहिए। प्लॉट का पेरीमीटर यानी कि प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो अदिति बताओ तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? अदिति, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? बोल। क्या हुआ? ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। ये तो गायब हो गई है ही नहीं। चलिए तुम बोलो, सचिन तुम बताओ तो। सचिन, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? ऋषभ तुम बताओगे? ऋषभ, सर हाँ बताओ। 2 तो into L पेरीमीटर, plus B। बहुत अच्छे, 2 इंटू एल प्लस बी। और लोग को सांप सूंघ गया है क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना है? 11x माना है मैंने, और बी कितना माना है? ब्रेथ कितना माना है? 4x। इतना मीटर में आएगा डाटा मेरा, क्या आएगा? मीटर में। तो 11x प्लस 4x 15x, 15 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 30x मीटर आ जाएगा। ये मुझे पेरीमीटर मिला, इतना लेंथ चाहिए मुझे, 30x के बराबर। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 11 यानी कि 100 पर मीटर के अकॉर्डिंग, यानी 1 मीटर का जो खर्चा है वो कितना लग रहा है? 1 मीटर का खर्चा जो है वो 100 रुपया है गाइस, 100 रुपया है। तो आपको निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। आपको कितना मीटर दिया हुआ है? आपको 30x मीटर दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, घेराव का या घेराबंदी का टोटल जो खर्चा होगा वो हो जाएगा कितना? 30x इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का 100 रुपया है, तो 30x मीटर का 30x इंटू 100 हो जाएगा। लेकिन टोटल खर्चा जो दिया हुआ है वो 75,000 के बराबर दिया है, 75,000 के बराबर दिया हुआ है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 गुने 100 कितना होगा? 30 गुने 100 3000 हो जाएगा, 3000x। देयरफॉर x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 75 ना, 75,000 डिवाइडेड बाय 3000। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, और 25 या 75, 25 मिल गया। यानी x की वैल्यू मुझे कितना मिला? x इक्वल्स टू 25
25। तो अब आपको लेंथ निकल गया, देयरफॉर लेंथ जो आपको मिलेगा, लेंथ वो कितना था, 11x था, राइट, 11x। तो ये आपको मिल जाएगा 11 गुने 25, 11 गुने 25, राइट। तो 11 से 5, 11 5 55, 5 हाथ में, 11 दूनी 22, 22 5 27, 275 मीटर लेंथ आ गया। बहुत अच्छे ऋषभ। और जो इसका ब्रेथ आया है, ब्रेथ वो आएगा 4x। 100 मीटर सर। तो ये 4 × 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 मीटर, राइट। सभी को समझ में आया क्या? एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग। Everyone just reply in the chat section. Is it clear to everyone? ये सबको आ गया? क्या आया हाँ, था? क्या? 30x मीटर, 30x मीटर। ये कैसे आया? अभी तक सो रही थी? नो सर। इसलिए बोलते हैं जब पूछा जाता है तो बताया करो। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? क्या बोल बोले नहीं सर? रही है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? फॉर्मूला पूछ रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला पूछ रहे हैं। 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना था? तो 2 × लेंथ कितना था? 11x, और ब्रेथ कितना है? 4x। 11x + 4x कितना हो जाएगा? 11 + 4 कितना होता है? 15x। 15x, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 30x। तो 30x वही आ गया। क्योंकि अब मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा ये। यस सर, इसके बाद पूरा समझ गया। पूरी बात समझ गई, बहुत बढ़िया। इसको कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniform। ये आई थिंक हो गया था, और आधा नो क्वेश्चन सर, छूट गया है। सर ये अधूरा नहीं, हो नहीं, गया था। नहीं, ये आधा क्वेश्चन हो गया है, मैंने पूरा इसको लिया ही नहीं। वेट वेट वेट, दूसरा पूरा मुझे दिखाने के लिए आपको इस पे ले जाना पड़ेगा। चलिए पूरा कीजिए तब। इसका आधा हुआ था क्या ये? यस सर। सर उस दिन सारे चले गए थे ना, तो सर हम आदित्य और आप सर बचे थे, तो उस दिन सर आधा बता दिए थे आप। यस अच्छा सर, ठीक उस है। दिन आप आधा बताए थे। अच्छा चल, उसको बाद में बताते हैं। आदित्य, ये क्वेश्चन नंबर 7 पूछी है, इसको बनाओ तो सभी लोग। ये क्यों नहीं बना? अरे हाँ, ठीक है। सर इससे नहीं पता चल रहा है क्योंकि x का बराबर 4/5 x का मान दे रहा है, या फिर x उसका क्वेश्चन ही अरे है। ये सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालनी है तुमको। ओके। x का वैल्यू x के टर्म में नहीं होगा ना, यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है। नीचे वाला x को उस साइड मल्टीप्लाई में कर लो, तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ x + 10। चल सॉल्व कर तो सभी लोग इसको। x की वैल्यू चैट में रिप्लाई करो सभी लोग। x की वैल्यू सभी लोग निकाल के दिखाओ यहाँ पे। बहुत अच्छे शिवम, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी तक सिर्फ शिवम का रिप्लाई आया गाइस, और लोग। ऋषभ इतना लेट हो गया? बहुत अच्छे। सर हाँ बोलो। नेटवर्क सर इतना स्लो हो रहा है ना, फिर अच्छा, नेटवर्क स्लो हो जा रहा है। वैसे कट कट के आ रहा। ओ
सचिन तुम्हारा अभी तक नहीं आया रिप्लाई। क्या है क्वेश्चन में तुम लोग इतना इतना टाइम लगा दिए तुम लोग। यस सर, मेरा आ गया है। आ गया, बड़ा जल्दी आ गया। नहीं, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 2.3 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3, x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। ये 5 लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हम बोलेंगे कि 5x जो होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस 40। तो ये 4x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यू कैन राइट कि 5x माइनस 4x जो होगा x मिल जाएगा, x इक्वल टू 40। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। यस सर, मेरा राइट है। चलिए भाई, तो हमें एक जो क्वेश्चन अधूरा हो गया हो उसको पूरा करना चाहिए, राइट। तो 2.3 का है। हाँ, ये यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है। हसन भाई साहब यहाँ पे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा दोनों। अब लगभग सभी को दिख रहा होगा पूरा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फ्रॉम स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो 2 तरह के कपड़े लेता है, ठीक है। एक शर्ट का कपड़ा है जो 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिल रहा है, पैंट का कपड़ा उसको 90 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिल रहा है। और कह रहा है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट, शर्ट के हर 3 मीटर के लिए, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। कह रहे हैं कि 3 मीटर कपड़े, शर्ट के कपड़े के लिए 2 मीटर वो पैंट का कपड़ा खरीद रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो फिर 12 ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, और वो हर मटेरियल पे क्रमशः 12% और बार, क्रमशः का मतलब जो 12% है वो पहले वाले के लिए होगा, पहले वाला जो है वो शर्ट का है, तो शर्ट पे 12% का प्रॉफिट ले रहा है और पैंट पर वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है। और कह रहा है कि टोटल जो सेल हुआ है वो हुआ है 36,600 रुपए का। तो आपको बताना है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो बताना है कि वो पैंट का कितना मटेरियल बेचा है। सभी लोग कर रहे हो?
चलिए एक साथ मैंने क्वेश्चन को ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक साथ क्वेश्चन को ले लिया। चलिए ट्राई कीजिए तो सभी लोग यहाँ पे, क्वेश्चन को बारी बारी समझिएगा, ये बताया हुआ है, आधा से ज्यादा बताया हुआ है ये। नहीं बनेगा तो बताइएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम इज इम्पोर्टेंट। बता दीजिए। आए इसका इक्वेशन क्या बनेगा वही नहीं समझ में आया, इसका इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? इसका इक्वेशन का डायरेक्ट इक्वेशन ही पे पड़ गई, तो तनिक सोचो। देखो यहाँ पे हमने बताया था ना, ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से कह रहे कि फॉर एवरी 3 मीटर्स, पहले आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि उसके पास जो पैंट के लिए जो कपड़ा लेके आया है वो कितना लेके आया है, और शर्ट के लिए कितना कपड़ा लेके आया है, आपको ये देखना, ये बनाना है, ठीक है, ये मतलब फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप कहोगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। कह रहा है कि हर 3 मीटर शर्ट पे 2 मीटर क्या लेता है, ट्राउजर लेता है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है शर्ट इज टू ट्राउजर का रेशियो दिया हुआ है, शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउजर मटेरियल, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, आया समझ में? ये दिया हुआ है 2:3, 3:2 दिया हुआ है, पहले शर्ट का दिया हुआ है एंड देन आपको पैंट का दिया हुआ है। बात आया समझ में? तो अब आप क्या लिखोगे, आपको रेशियो के लिए मैंने बताया था कि उसमें एक्स लेके बना लेते हैं। मान लेंगे कि लेट शॉपकीपर के बारे में कह रहा है, हसन के बारे में, लेट हसन बाइज 3x मीटर में पूरा डाटा दे रहा है, हाँ मीटर में, 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल एंड 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ये बात आया समझ में? सभी लोग बताइए, बोल नहीं रहे हो आप? यस ठीक है, सर, समझ में आया। ये एक तरह से रेशियो दिया हुआ था, ये कर लिया। अब देखो तो टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, 1 मीटर 50 रुपए में खरीद रहा था, तो 3x मीटर शर्ट का कपड़ा कितने में खरीदेगा, 3 × 50 हो जाएगा क्या? तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल का खर्चा वो कितना होगा, कौन बताएगा? हाँ बोलो सर 150x। गुड, तो यानी 50 × 3x, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 150x हो जाएगा, 150x। उसी तरह ऑल्सो, या एंड लिख दीजिए, एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल,
ये कितना हो जाएगा? ट्राउजर मटेरियल। ये सर बताइए कि 90 into 2x 90 दिया हुआ है, हाँ 90 इंटू 2x कितना हो जाएगा? हो 180x 180x 180x। बहुत अच्छा। ये कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्यों? क्यों कह रहा है ना कि पहले वाले को 12% प्रॉफिट पर बेच देता है। पहले वाला कौन था? शर्ट है गाइस। तो शर्ट को 12% प्रॉफिट पर बेचता है और पैंट को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। तो एसपी क्या होता है? ये फॉर्मूला याद रखे होगे आई थिंक सभी लोग, कि एसपी जो होता है, एसपी वो क्या होता है? सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ये आता है क्या सभी को? यस एसपी सर जो होता है वो क्या होता है? सीपी इंटू 1 प्लस 100, 1 प्रॉफिट प्लस बाय 100 प्रॉफिट बाई 100। तो हम यहाँ पे सीपी किसका निकालेंगे? हम निकालते हैं सीपी नहीं, एसपी। नाउ एसपी ऑफ, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट पी बाई 100 होगा ना। अब शर्ट मटेरियल का सीपी देखिए, शर्ट मटेरियल का सीपी देख के बताओ तो कितना है? चैट में रिप्लाई करना सभी लोग। व्हाट इज द सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल? बोल नहीं पा रहे हो सभी लोग। शिवम का आंसर आ गया। ऋषभ, अदिति, सचिन, तुम लोग क्या कर रहे हो? अदिति तुम बताओ। ऋषभ का आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। सचिन सर क्या कर रहे थे? क्या कर रही थी? सर क्या कर रहे थे क्वेश्चन में? बोल रहे हैं कि सीपी कितना दिया हुआ है शर्ट मटेरियल का? अदिति तुम बताओ। शांत हो जाते हैं सब, जवाब ही नहीं देते हैं। अरे कोई कुछ बोलेगा? देखो इधर 15,000 कौन तो बताए भाई साहब। अभी हमको शर्ट का क्वांटिटी पता ही नहीं है, दाम बता दिए। अदिति यस सर। अरे बोलेगी। सीपी कितना दिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। सीपी का मतलब कॉस्ट ही होता है। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो। सीपी दिया हुआ है मुझे 150 एक्स, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 150 एक्स इंटू 1 प्लस प्रॉफिट। शर्ट पे मुझे प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 12% का मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो ये मुझे मिल जाएगा 150 एक्स। इसका एलसीएम लूंगा तो 100 प्लस 12 112 हो जाएगा, गुने 112 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल होगा, 5 से कटाएंगे 2 बार में, और 5 से कटाएंगे ये 3 बार में, 2 को ये 56 बार में कटेगा, 56 दूनी 112, तो 56 तिया, तो 6 तिया 18, कैरी 1 बचती है 15, 15 1 16, 168 एक्स हो जाएगा।
ठीक है गाइस, ये कितना हो जाएगा 168 एक्स हो जाएगा। उसी तरह एंड एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल का जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा ट्राउजर मटेरियल का सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है मुझे ट्राउजर मटेरियल का, तो देख सकते हैं आप सीपी 180 एक्स आया है। 180। बहुत अच्छे, तो 180 एक्स इंटू 1 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट मुझे 10 मिला है, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 100। यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, यानी कि 180 एक्स गुने 11 बटे में 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 11 8 88 के 8 हाथ में लगा 8, 11 और 8 19 19 198 एक्स मिल गया, 198 एक्स। तो देखो शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है 168 एक्स है, और इसका जो सेलिंग प्राइस आया है ट्राउजर का वो आया है 198 एक्स। तो अगर टोटल सेलिंग प्राइस निकालना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ दैट इज टोटल एसपी ऑफ टोटल एसपी जो मुझे मिलेगा वो 168 एक्स प्लस 100 कितना 198 एक्स, यही है ना। 198 एक्स, इन दोनों को ऐड करो, 8 8 16 के 6 19 और 6 35 35 और 10 19 6 25 25 10 35 35 और 1 36, इतना मिल जाएगा, 366 एक्स मिल गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में आ जाइए, आपको दिया हुआ है कि हिज टोटल सेलिंग प्राइस इज रुपीज 36,600। टोटल जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो 36,600 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि टोटल एसपी जो आपने निकाला है, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एसपी जो होगा टोटल एसपी आपको यानी सेलिंग प्राइस जो मिला है वो 36,600 रुपये मिला है, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस अभी मुझे 3,666 एक्स आया है, सॉरी 366 एक्स आया है, और ये इधर 36,600। देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू मिलेगी ये 36600 डिवाइडेड बाई 366, ये कैंसिल हो जा रहा है, 1000 मिलेगा, नहीं 100 मिलेगा ना, 100 मिलेगा, 100 मिल गया, एक्स की वैल्यू 100 मिल गया मुझे। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कि पैंट का कपड़ा कितना खरीदा है। देयरफॉर, या आप लिख सकते हो देयरफॉर हसन बाइज कितना खरीदा था, 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 कितना होगा 300 मीटर। ये ट्राउजर का, ये सॉरी ये शर्ट मटेरियल है, 300 मीटर क्या है, दिस इज शर्ट मटेरियल, और यहाँ पर 2 इंटू 100 कर लेंगे तो 200 मीटर, 200 मीटर, ये जो है मुझे ट्राउजर मटेरियल मिला है। और आई थिंक यही आपसे आंसर भी पूछा जा रहा है, ट्राउजर मटेरियल है। सभी को समझ में क्या? यस सर। बहुत अच्छे, तुम्हारा आंसर सही है। तो 200 ट्राउजर मटेरियल आया है। चलो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
चलिए मैं इसमें से दे रहा हूँ आप लोग को, कौन सा क्वेश्चन दे दूं? ये देखो तो क्वेश्चन दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ तो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। देखिए मैं यहाँ पे रेड से कर दे रहा हूँ। 6 बनाइए, 9 बनाइए और 8 बनाइए। 6, 8, 9 एवरीवन। आदित्य 6 = 0 ये क्या बोल रही हो? सर 6 का 0 आ रहा है। आदित्य 6 = 0 का मतलब क्या हुआ? 6 का आंसर 0 आ रहा है। अच्छा 6 का 0 आ रहा है। यस सर। हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 0 आएगा। तब मैंने गलत इक्वेशन बनाया, नेक्स्ट बना। सॉल्व करो, 0 नहीं आएगा। कि 0 आएगा? वेट ये हो जाएगा। हाँ सही है, सही है आदित्य बेटा, आगे कीजिए। 0/5 का मतलब 0 ही होता है। सर मेरा भी आ गया 0/5। बहुत अच्छे। 0/5 नहीं लिखेंगे, फाइनल आंसर 0 करके देंगे। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इज 0, तो 0 इज द आंसर। चैट में रिप्लाई कीजिए सभी आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अदिति का 8 का 10 आया है, सभी का 10 आया है, बहुत अच्छे। नाइन का भी आंसर आ गया। पहले से बनाई हो वही देख देख के नहीं कर रही हो आंसर ना? नो सर, अभी बनाइए इक्वेशन तो। आपको भेज दूंगी पहले जो बनाई थी वो जो अभी बना रही। सर आर यू हियर? सर गायब हो गए। Sir is not here. You are the Sir is host here. of this meeting. Sir is here. सर आपका फोटो गायब हो गया था, आप भी गायब हो गए थे। हम गायब हो गए थे यस सर। ना?
चलो सबका आंसर आ गया है आई थिंक। अब और तो इसमें कोई टफ है नहीं। कौन सा करोगे? एक और करो। अच्छा तुम लोग ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो तो। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद हम देख रहे हैं, तुम लोग को नया क्वेश्चन दे रहे हैं। और सर आंसर नहीं हो रहा है सर। आंसर नहीं हो रहा है, क्यों? सर नहीं हो रहा है। अरे तो क्या लिख रहा है? Sunil Gupta is not here in this meeting. तो सुनील Yes, गुप्ता, तो सुनील को गुप्ता का भूत है? पता अबे नहीं क्लास सर। कौन ले रहा है? सर आंसर बोल दे। हाँ सर बोल दो। आंसर बोल दे, 5 आंसर आ रहा है। X equals to 5. सर 5। मेरा भी 5। किसका सही है इसमें, आदित्य का कि तुम लोग का? सर सबका 5 ही आ रहा है तो सबका सही। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन दिख रहा है अब? यस सर। चलिए हाँ इस वाले को करो। यहाँ पे ये चलो डिवीजन में है, यहाँ पे 3/2 है। क्वेश्चन में यहाँ पे इसको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्यू डॉट नहीं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। कह रहा है कि किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है उसके न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है भाई। और फिर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाता है और डिनोमिनेटर को 1 घटा दिया जाता है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो हमको जो नंबर मिलता है वो 3/2 मिलता है। तो आपको बताना है कि वो रेशनल नंबर क्या था। ठीक है भाई, कीजिए सभी लोग सॉल्व। चैट में रिप्लाई करोगे? अगर चैट में नहीं आ रहा है ना तो एक बार रीज्वाइन कर लो। स्क्रीन तो दिख रहा है सभी को ना? इनका भी अच्छा बनने लगा। अभी तक किसी का नहीं आया हो, क्या बात है? बउआ लोग नेक्स्ट लाइन फिर से समझा दीजिए तो। नेक्स्ट लाइन फिर से समझा दीजिए। पहला लाइन क्या कह रहा है बताओ तो? The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. हाँ इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो डिनोमिनेटर है, जिसका मतलब हर जो है वो न्यूमरेटर यानी अंश से 8 गुना बड़ा है। तो इसका इतना हिंदी न्यूमरेटर हम जानने की कोई लिखेंगे जरूरत नहीं है। हाँ अब फिर क्या कह रहा है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए। बात आई समझ में? यस सर। हाँ एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और
हर को 1 से घटा दिया जाए तो कह रहा है कि जो नंबर मिल रहा है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर जो जो मिल रहा है वो 3/2 हो जा रहा है। तो बताना है आपको कि वो रेशनल नंबर क्या था। ठीक है भाई, तो ठीक है सर। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक हो? ऋषभ, यस सर। अभी तक आंसर नहीं भेजे हो? सर आंसर आ गया सर, चेक कर रहे हैं। अच्छा, चेक कर रहे हो, कर लो। क्या चेक किए? आंसर सही है? सचिन, शिवम, बताओ। चलो हम ही को बनाना पड़ेगा क्या? देखो, कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है 8 ज्यादा है, तो मैं न्यूमरेटर को मान लेता हूं। आप जानते हैं ना कि फ्रैक्स आप क्या बोलोगे? लेट, तो लेट जाओ, नहीं, लेट द द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर let the numerator be x। न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है इट्स डिनोमिनेटर बाई 8। तो अगर मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना मिल जाएगा, बताओ तो एक्स अदिति। प्लस यस सर, इसका डिनोमिनेटर होगा 8 प्लस एक्स। हाँ, या x डिनोमिनेटर मिल प्लस गया x प्लस 8। तो यहाँ पे रेशनल नंबर कितना मिलेगा, सॉरी x प्लस 8, तो हम x बाई 8 लिख दिए, x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रेशनल नंबर कितना मिल जाएगा, बता तो। रेशनल नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना। तो आपको रेशनल नंबर जो मिलेगा, रेशनल नंबर वो मिल जाएगा x अपॉन x प्लस 8, यही ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह का। यानी कि यहां से अगर x की वैल्यू आ जाए तो हम अपना क्या निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो ना, यहाँ पे x रख देंगे तो हमको रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार चले जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दो न्यूमरेटर को, यानी कि x प्लस 17 कर दिया जाए।
डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया जाए 1 से, बताओ तो कितना होगा? डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर कितना था ये देख लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर है मेरा x प्लस 8 सर x प्लस 8 माइनस 1 और कह रहा है जब ये सब प्रोसेस कर रहे हैं ना तो इस नंबरवा का जो वैल्यू है वो 3/2 मिल रहा है, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। बात आया समझ में? बात सिर्फ इतना सा है। एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मुझे x प्लस 17 दिख रहा है और इस साइड को देखेंगे तो ये x प्लस 7 दिख रहा है एंड दिस इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा आई थिंक। गलत बतिया रहे हैं क्या? नहीं ना? बोलो। क्या बोले सर? नो गलत नहीं सर। बतिया रहे हैं ना? सही है ना? यस सर। सर यहाँ पे तो मेरा भी सही चल रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 17 हो जाएगा और इधरिया तुमको मिल जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 7। बात आया क्या समझ में? ये इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू एक्स 2x, 17 दूनी 34 और इधरिया मिलेगा हमको 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। इस 21 को इस साइड भेज दो तो माइनस में चला आएगा और 2x को इस साइड भेज दो तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे 34 माइनस 21 और इधर मुझे मिल जाएगा 3x माइनस 2x। तो 3x माइनस 2x कितना होता है? कौन बताएगा? x होता है और इधर 34 माइनस 21 कितना हो जाएगा? सर 13। तो x का वैल्यू मिल गया 13। तो x का वैल्यू यहाँ पर 13 लिख दो, यानी कि न्यूमरेटर जो है 13 मिल जाएगा। सर x और इज इक्वल टू 13 आंसर आएगा। 13 आएगा ना? यस सर। तो x की वैल्यू 13 मिल गया और डिनोमिनेटर यानी कि x के जगह पे 13 रख दो, यानी कि जो आपको नंबर चाहिए, नंबर क्या था? रेशनल नंबर कितना था? रेशनल नंबर आपको था, रेशनल नंबर आपको मिला हुआ था x डिवाइडेड बाई x प्लस 8, यही था ना? x रख दो यहाँ पर, तो x के जगह पे x रखे तो 13 मिल गया। कितना मिल गया? 13 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 8। अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गया ना, क्योंकि ऋषभ का आंसर अलग आया है, तो चेक कर लेते हैं गाइस। सर आ गया है सर, हमको नहीं पता था कि सर यहाँ रेशनल नंबर पूछ रहा है। सर x इक्वल टू मेरा 13 ही आएगा और सर अच्छा, यानी कि हम सही है ना? यस सर। सर हम पूरा आंसर नहीं भेजे हैं। अच्छा शिवम, अच्छा सॉरी शिवम का आंसर गलत आया है, ऋषभ का सही है, ऋषभ का आंसर सही है। ठीक है, 13/21 हो जाएगा। डिवीजन में करके लिखेंगे, ठीक है? अच्छा फिर एक ही आंसर आया है तुम्हारा? नहीं सर, दो। शिवम नहीं बाबू, एक ही आंसर आया है यहाँ पे, 37 और 45। बात आया सभी को समझ में क्या? आदित्य तुम ही को दिक्कत हो रहा है, बोलो तो, समझ में आ गया? यस सर, मेरा आंसर भी निकल रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, एक क्लास है ना तुम लोग का इसके बाद। हाँ यस हाँ। यस देखो तो ये 2.5 जो बचा, और हाँ एक एक्स्ट्रा सीट दिया हुआ था, वो हो गया है क्या? नो सर। सर उसमें थोड़ा सा सर मतलब क्या नहीं बनाए हो, ये बोलो ना। सर आंसर 3/2 आ रहा है। इसका आंसर 3/2। अरे कंटिन्यूअसली सर वेरीफाई क्वेश्चन हो गया। अच्छा, वेरीफाई कर रही थी, हमको लगा कि बोल रही है कि 3/2 आंसर आ रहा है। नो सर, वेरीफाई कर रहे थे। अच्छा ठीक है, देखो एक हमने सीट भी, हम बोल सर उसको बनाकर भेज देंगे सर, उसमें कंटिन्यूअसली क्वेश्चन है सर। हाँ तो हम देखो सर उसमें टाइम लड़कों के लगेगा। ग्रुप में एक एक्स्ट्रा सीट भेजे हुए हैं, लड़कियों के ग्रुप में भी एक भेज दे रहे हैं, वो लास्ट वाला एक्सरसाइज होगा। और यहाँ पर 2.5 एंड 2.6 ये दो एक्सरसाइज आपका होमवर्क में बच जाएगा, तो इसको भी सॉल्व करके आइएगा। एक्सरसाइज
2.5 एंड 2.6 एनसीईआरटी से अदितिया कम से कम इतना जरूर करके आना। समझ पा रही हो? यस सर। और जब पूछा जाए तब रिप्लाई करो, नहीं आता है तो शांत हो जाती हो। तो ये होमवर्क है आपका, ठीक है? और ये सब तुम वो वाला सीट जरूर बनाना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। भेज देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। चलो ध्यान रखना सभी लोग अपना, ठीक है? पढ़ो लिखो।